हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल एसटीडी विद वंदना में। आज हम 2019 की ईबीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ईबीएस का पार्ट प्राथमिक लेवल का पार्ट होता है। प्राथमिक लेवल में तीसरे पार्ट में ये होता है। पहले पार्ट में पेडालॉजी के क्वेश्चन होते हैं जो 1 से 30 तक रहते हैं और 31 से 60 तक के प्रश्न जो होते हैं वो मैथ के होते हैं। इसके बाद ईबीएस के प्रश्न शुरू होते हैं जो 61 से 19 तक होते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए तो हम ईबीएस के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो सर्वप्रथम फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 1 से सेकंड तक की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना चाहिए। यही राइट आंसर है, पहला राइट आंसर होता है। इसके बाद है 62 क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित क्या करता है। इसका 2 राइट आंसर है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है। इसके बाद 63 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन 3rd से 5th तक के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है क्या। इसका फर्स्ट राइट आंसर होता है। इसका फर्स्ट में है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं को मुद्दों को समझता है, यही राइट आंसर है। इसके बाद 64 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है जो नहीं किया जाना चाहिए। इसका फर्स्ट ही राइट आंसर है, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, यही राइट आंसर है। इसके बाद है 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। तो इसमें दिया गया है केवल ए और सी, दूसरा है ए सी और डी, तीसरा है केवल सी, चौथा है ए बी सी। तो ऊपर के ऑप्शन को पढ़ना है, इसे पढ़ के उसके बाद हमें राइट आंसर लगाना है। तो इसका राइट आंसर ए बी सी है। तो ये है बच्चों को सक्रिय भाग लेना, बी है बच्चों को समुदाय के सदस्य, सी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। तो 4th राइट आंसर है। 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण नहीं है। तो इसका सेकंड जानवर उपकरणों में नहीं आता है, यही राइट आंसर है, दूसरा। इसके बाद 67 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवर का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है। तो इसमें भी दिया गया है, फर्स्ट विकल्प पे है ए और सी, दूसरे पे है केवल बी, तीसरे पे है ए बी सी, चौथे पे है केवल ए। तो इसका तीसरा राइट आंसर है ए बी और सी। ऊपर से हमें पढ़ना है, ए में दिया गया है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बी में है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, और सी में है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। इसका राइट आंसर 3 है। इसके बाद 68 क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है क्या, पूछ रहा है। तो इसमें भी यही विकल्प दिया गया है, केवल ए और बी है, कि दूसरा केवल सी और डी है, तीसरा केवल ए बी सी है, उसके बाद चौथा है ए सी डी। ये इसका राइट आंसर ए सी डी है, जो 4th ऑप्शन पे है। ए में है वृत्तांत होना चाहिए, सी में शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या होना चाहिए, फिर डी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या होना चाहिए। इसके बाद है 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। तो इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन दिया गया है कि केवल सी और डी है, दूसरे में है ए बी सी है, कि तीसरे में केवल ए और बी सही है, चौथे में केवल डी है। तो इसका राइट आंसर 2 है, ए बी सी। तो ये में दिया गया है परिवार के सदस्य, और बी में दिया गया है समुदाय के सदस्य, सी में है समाचार। इसका राइट आंसर है सेकंड। 70 क्वेश्चन है, निम्नलिखित
सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? अनुसरण होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, और अमूर्त से मूर्त की ओर, कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, कि वैश्विक से स्थानीय। तो इसका राइट आंसर है वैश्विक से स्थानीय। ये फोर्थ राइट आंसर होता है। 71 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि इसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन दिया गया है कि फर्स्ट पे दिया गया है केवल बी और डी है, 2 पे दिया गया है केवल बी और सी है, 3 पे दिया गया है केवल सी और डी है, 4th पे दिया गया है केवल ए और डी है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, केवल बी और सी। बी में दिया गया है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, और फिर सी में दिया गया है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। इसके बाद हम आते हैं 72 क्वेश्चन पर। 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आकलन करना, आंकना। इसका राइट आंसर क्या है? फोर्थ। फिर उसके बाद आता है 73 क्वेश्चन, एक कक्षा 5th के शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतज़ार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करे? तो इसका राइट आंसर 2 है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने का को प्रेरित करना चाहिए। इसका राइट आंसर 2 है। उसके बाद आता है 74 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? यहाँ हाँ नहीं है, हमें ध्यान देना है कि हाँ पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर है क्रम निर्धारण मापनी। इसका पहला राइट आंसर है। इसके बाद हम आते हैं 75 क्वेश्चन पर, जो ऑप्शन दिया हुआ है नंबर 1 पे है AB, उसके बाद BI, C सेकंड, फिर D थर्ड, फिर 2 पे इसी तरह से दिया गया है। तो इसको हमें मिलान करना है। पहले में राज्य लिखा हुआ है, उसके बाद वहाँ पर लोगों के पसंद का भोजन लिखा हुआ है, तो एक दूसरे से मिलाना है। तो फर्स्ट पे दिया गया है हांगकांग। तो हांगकांग में क्या होता है कि हांगकांग में पकाया हुआ सांप जो भोजन के रूप में लोग खाते हैं। उसके बाद हमें हांगकांग ए को नीचे व वी पे ले आके मिलाना है। उसके बाद केरल है, केरल में क्या होता है, नारियल के तेल से बनी हुई समुद्र की मछली को खाया जाता है, तो यहाँ पे मिलाना है। सी को सरसों के तेल से बनी हुई मछली, वहाँ सरसों के तेल में मछली को बनाते हैं, तो इसको सी मतलब सरसों के तेल यहाँ सेकंड पे मिलाना है। इसके बाद है गोवा। गोवा को हमें नारियल के तेल से बनी हुई समुद्र की मछली पर मिलाना है और केरल को भी इसी पे मिलाना। तो इसलिए हमारा राइट आंसर फर्स्ट बनता है। ए का वी, बी का आई, सी का सेकंड, डी का थर्ड। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। और गोवा में किसी भी मतलब कढ़ी के साथ क्या होता है, उबला हुआ टेपो का एक खाने वाला भोजन के रूप में लोग खाते हैं गोवा में। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है। फिर 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए पक्षियों को कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो इसमें कई लोगों ने उल्लू को लगा दिया था, लेकिन उल्लू झटके से नहीं करती, उल्लू आगे पीछे घुमा सकता है, लेकिन मैना जो है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो इसका राइट आंसर मैना है। 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो घड़ियाल पानी में रहता है, कछुआ भी पानी में रहता है, मछली भी पानी में रहता है, लेकिन कौवा पानी में नहीं रहता है, यह पेड़ों पर होता है।
उड़ता रहता है, आसमान में सैर करता रहता है। फिर 78 क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ए, बी, सी, डी। फर्स्ट बी, सी और डी। तो जैसे ए में दिया गया है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, जो एनसीईआरटी में बताया गया है। बी में है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। और डी में, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथी ही सभी फैसले लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। 79 क्वेश्चन है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। जैसे दिया गया है, ये पे दिया गया है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों और उनकी छत कटीले झाड़ियों से होते हैं, मैं उसमें रहते हैं। तो फिर दूसरे पे दिया गया है, मनाली हिमाचल प्रदेश में घरों बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। इसका पहला सही है और सी सही है। लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत के सामान और जानवरों को रखा जाता है। इसका राइट आंसर सेकंड है। 80वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो इसका राइट आंसर थर्ड है, कर्ण मल्लेश्वरी। 81 क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है? तो इसका थर्ड राइट आंसर है, गाजर, चुकंदर, मूली, जो ज़मीन के अंदर होती है तीनों। इसका राइट आंसर थर्ड है। 82 क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जहाँ पर पानी की ज़रूरत पड़ने पर लोग पाइप लगाकर इसको निकाल लेते, पानी की ज़रूरत पड़ने पर पानी को निकाल लेते। इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया है, फर्स्ट पर है जो। 83 क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत गुजरात के नगर कोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि सूरत से नगर कोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या होती है? ये क्वेश्चन जिसका मैथ स्ट्रांग होगा वो बहुत जल्दी लगा लेते हैं, इसलिए, लेकिन इसमें 53 किलोमीटर प्रति घंटा जो है 2 सेकंड, यही राइट आंसर है। इसके बाद हम आते हैं 84 क्वेश्चन पर। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। इसका राइट आंसर थर्ड है। इसके बाद 85 क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, क्या होता है? ये किस बीमारी में होता है? तो ये सब हम सबको पता है कि जब मलेरिया होता है तो लोगों को तेज बुखार होती है, उसके बाद कंपन होती है शरीर में, तो इसमें क्या होता है, सिकोना पेड़ की छाल जो होती है उसे पीसकर पिलाने से ठीक होता है। तो कौन सा राइट आंसर है? फर्स्ट है। 86 क्वेश्चन है, निपेथिन्स एक पौधा जो शिकार करता है कि विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो इसका राइट आंसर थर्ड है, ए, बी और सी। ये में है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है, ये सही है। बी है, इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी सही है। इसके बाद सी है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। इसका राइट आंसर है थर्ड, ए, बी और सी। इसके बाद 87 क्वेश्चन पर आते हैं। चेराऊ नाच कहाँ के लोग करते हैं? चेराऊ नाच कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के लोग, जो फर्स्ट राइट आंसर है। 88 क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से? उनके पास के जो निकटवर्ती राज्य, इसके लिए मैप को हमें अच्छे से समझना होता है कि कहाँ पर कौन सा राज्य है। इसका राइट आंसर थर्ड है। इसके तमिलनाडु के निकटवर्ती प्रदेश हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका, थर्ड राइट आंसर है। 89 क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के
अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? हाँ नहीं पूछ रहा है। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों का संलग्न करना। इसके बाद 19वां क्वेश्चन आता है, किसी डॉक्टर का घर X पर स्थित है तथा उसका अस्पताल Y पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले A पर जाता है जो X के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है, फिर वह B पर जाता है जो A के ठीक दक्षिण में है 450 मीटर की दूरी पर, फिर C पर जाता है B के ठीक पश्चिम है में 120 मीटर की दूरी पर है, अंत में Y पर अपने अस्पताल पहुंचता है जो C के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग जिसको आता है वो बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लेगा। इसका राइट आंसर है दक्षिण पूर्व में। ऐसे ही और प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।